चलिए दोस्तों, आज एक और नई कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और इस कहानी का जो मेन मुख्य है वो है बुद्धि का बंधन हो गया। बुद्धि का बंधन हो गया का मतलब है एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और इस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि जो उसकी बुद्धि का बंधन हो गया। तो ये कहानी शुरू होती है, एक बुद्धि का बंधन हो गया। उस समय जन्मा यह वाक्य उस समय जन्मा जब प्राचीन मगध में एक साधारण लेकिन अत्यंत तेज बुद्धि वाले युवक अत्यंत तेज बुद्धि वाले युवक आर्यवर्धन ने पहले बार महसूस किया कि ज्ञान होना और बुद्धि का स्वतंत्र होना एक जैसी बात नहीं है। ज्ञान होना और बुद्धि का स्वतंत्र होना एक जैसी बात नहीं है। आर्यवर्धन बचपन से ही प्रश्न पूछता था। उसकी एक कला थी। हर बात का कारण जानना चाहता था। हर बात का जो कारण था वो उसे जानना था। उसे गुरु ग्रंथ और परंपरा पर आंख मूंद कर विश्वास करना पसंद नहीं था। आंख मूंद कर विश्वास करना पसंद नहीं था। ऐसा था वो। इसी कारण लोग कहते थे इसी कारण लोग कहते थे कि यह लड़का बहुत बुद्धिमान है। पर जैसे जैसे समय बीतता गया जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी यही बुद्धि धीरे धीरे बंधन बनने लगी, रुकावट बनने लगी। वह हर निर्णय में इतना सोचने लगा वो हर निर्णय लेते समय सोचने लगा कि निर्णय लेना ही भूल गया। वह हर इंसान के इरादों का विश्लेषण करने लगा, यानी उल्टा करने लगा, जिससे किसी पर भरोसा नहीं कर पाया। वह हर अवसर के लाभ को और हानि गिनता रहा। और अवसर हाथ से निकलते चले गए। एक दिन वह आचार्य चाणक्य के आश्रम पहुंचा और बोला, आचार्य, मेरी बुद्धि ही मेरी सबसे बड़ी शत्रु बन गई है। आचार्य, मेरी बुद्धि ही मेरी सबसे बड़ी क्या बन गई है? शत्रु बन गई है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जब बुद्धि सेवा में हो तो शक्ति बनती है, और जब अहंकार में हो तो बंधन। इसके बाद चाणक्य ने उसे एक कहानी सुनाई। कैसे एक राजा ने अपनी तीव्र बुद्धि अपनी ही राज्य का विनाश कर दिया। वह राजा हर मंत्री पर शक करता था। वह जो राजा था वो हर मंत्री पर शक करने लगा था। हर सलाह में छिपा षड्यंत्र ढूंढता था। हर सलाह देने वाले को छिपा षड्यंत्र ढूंढता था। हर युद्ध से पहले 100 बार सोचता था और अंत में युद्ध लड़ता ही नहीं था। परिणाम यह हुआ पड़ोसी राज्य बिना तलवार उठाए उसका राज्य ले गए। चाणक्य ने समझाया कि अत्यधिक बुद्धि भय पैदा करती है। भय निर्णय को रोकता है। जो डर होता है वो इंसान को रोकता है, ऐसा मत कर। और रुका हुआ निर्णय जीवन को जकड़ लेता है। हिलने नहीं देता है। आर्यवर्धन को एहसास हुआ कि वह जीवन जी नहीं रहा था।
वो जीवन जी नहीं रहा था, बल्कि केवल सोच रहा था, बल्कि केवल सोच रहा था। उसकी बुद्धि ने उसके कर्मों को बांध दिया था, और जो उसकी बुद्धि थी उस कर्मों को बांध दिया था उसकी बुद्धि ने। चाणक्य ने उसे एक नियम दिया, आचार्य चाणक्य ने उसे एक नियम दिया, जब निर्णय का समय आए तो बुद्धि को समान में रखो और कर्म को आगे आने दो, आगे आने दो। इसके बाद आर्यवर्धन ने पहला साहसिक निर्णय लिया, असफल हुआ, पर टूटा नहीं। दूसरी बार निर्णय लिया, फिर गिरा, पर सीखा। धीरे धीरे उसकी बुद्धि मार्गदर्शक बनी, कारागार नहीं। उसे समझ आया कि बुद्धि का काम रास्ता दिखाना है, चलना नहीं। जो लोग केवल बुद्धि पर जीते हैं वो जीवन से कट जाते हैं। जो केवल कर्म में जीते हैं वे मूर्ख बनते हैं। जो केवल कर्म के भरोसे जीते हैं वो केवल मूर्ख बनते हैं। लेकिन जो बुद्धि और कर्म के बीच संतुलन बना लेते हैं, जो लोग बुद्धि और कर्म के बीच संतुलन बना लेते हैं वही वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। कहानी के अंत में चाणक्य ने कहा, याद रखो, जिस दिन तुम्हारी बुद्धि तुम्हें डराने लगे, समझ लेना कि वह बंधन बन चुकी है। और आर्यवर्धन उस दिन के बाद सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। बस वो डरता था, उसकी बुद्धि से रोक देती थी, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी बुद्धि को अपना सेवक बना लिया। क्योंकि वो डरता था ना, स्वामी नहीं। तो सेवक बनोगे तो सेवक ही कहलाओगे। तो दोस्तों, इस टाइप की कहानी आपको हमारे कैसी लगी, कृपया हमारे छोटे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।